हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज से पहले मैंने आपको वीडियो में जितना भी वीडियोस में बताया आपको कैसे पैसा कमाना है, मनी के ऊपर टॉपिक रखा मैंने बताया मोटिवेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो के सब्जेक्ट में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे हम रखें, हम अपने बच्चों को क्या सीख दें, अपने बच्चों का क्या माहौल दें, ताकि वो आने वाला कल में अपने ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, कम में भी हो तो वो संतुष्टि से जी सके, संतुष्ट होकर जी सके। तो मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि हम लोग अगर बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको अच्छा सा केक ला के देते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं, अच्छा से अच्छा तोहफा ला के देते हैं। इस सिचुएशन से क्या होता है, बच्चा जो हमारा है वो रिसीविंग मोड में चला जाता है। रिसीविंग मोड में चला जाता है मतलब उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाता है। वो हर बर्थडे में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है कि हमको तोहफा मिलेगा, हमको गिफ्ट मिलेगा। तो इसके 7 नुकसान होते हैं। पहला है एक्सपेक्टेशन। तो जैसा मैंने बताया कि बच्चों में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने लगती है। जैसे कि अगर मैंने पहले साल में उसको 5,000 की पार्टी दी, तो 5 साल में 10,000 की पार्टी दी, तो 10वें साल में 15,000 की पार्टी दी, तो 20वें साल में 50,000 की पार्टी दी, तो 25वें साल में ऑब्वियसली सी बात है कि वो 1 लाख की पार्टी का डिमांड रखेगा, 1 लाख की पार्टी के लिए उम्मीद करेगा। अगर हमने पहले साल में उसको कोई खिलौना दिया, 5वें साल में हमने उसको कोई बड़ी सी अच्छी रिमोट से चलने वाली गाड़ी दी, बारबी डॉल दिया, 10वें साल 15वें साल में हमने उसको कोई अच्छा सा साइकिल ला के दिया या कोई बड़ा गिफ्ट दिया, तो अब इसलिए सी बात है कि 15 से 20 साल में वो आपसे आईफोन का डिमांड रखेगा। तो हमें इससे बच्चों में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। दूसरा जो है वो बच्चों में जिद्दीपना आ जाती है, जिद करने लगते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए तो यही चाहिए। तीसरा, बच्चे एंग्री मतलब गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। चौथा है, अगर उनको ये नहीं मिला तो अपसेट हो जाते हैं। और 5वां और 6वां जो है वो बहुत ही डेंजर है। 5वां है, बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं, मतलब डिमांड करने लगते हैं। और 6वां जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट का मतलब वो हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चा बड़ा होता है, शुरू से ही उसको अगर ये माहौल मिला है, तो अगर वो कुछ अपने बर्थडे के दिन उसको ज़्यादा विश नहीं आता है, या फेसबुक पर या कहीं अपने डालता है तो उसको ज़्यादा लाइक्स नहीं आता है, ज़्यादा लोग उसको विश नहीं करते हैं, तो वो अपसेट हो जाता है उस समय। और 6वां जो सबसे नुकसानदायक है, 7वां, वो है सेल्फिश। बच्चा सेल्फिश हो जाता है कि ये मेरा चीज़ है। आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब भी अगर आपके यहाँ 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो बर्थडे में जिस बच्चे को जो गिफ्ट मिला होता है वो बोलता है ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट है, ये मेरा है, ये मैं किसी को नहीं छूने दूंगा। तो क्या होता है, इसका इम्पेक्ट बड़े होने पे भी होता है। जब 2 भाइयों में बंटवारा होता है तो उनके अंदर यही सेल्फनेस होता है कि नहीं ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि अब मैं बताता हूँ कि हमें बर्थडे के दिन क्या होना चाहिए। बच्चों को रिसीविंग मोड में न लाने के बजाय उन्हें गिवर बनाना चाहिए। बर्थडे के दिन हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को मंदिर ले जाना चाहिए, वहाँ पे उनका जो भी चीज़ है वो कराना चाहिए। जितना हो सके हमें उन्हें दान दिलवाना चाहिए। दान मतलब उन्हें किसी अनाथ आश्रम में ले जाना चाहिए, या कोई गरीब बच्चे की बस्ती हो वहाँ ले जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक इम्पैक्ट आता है दान देने की, गिवर बनने का। और दूसरा फायदा ये भी होता है कि वहाँ जिन लोगों को वो देता है वो देखता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, इनके पास तो वो भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझता है कि हाँ हमारे पास बहुत चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को पेंसिल का बॉक्स दिलवाते हैं, अगर किसी गरीब बच्चे को जब वो पेंसिल का बॉक्स देने जाता है तो आपके बच्चे को समझ में आता है अरे इसके पास तो एक पेंसिल भी नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो वो क्या करेगा, अपने आप को ब्लेस समझेगा, आपको थैंक यू बोलेगा। कुछ नहीं होगा तो वो क्या है कि संतोष करना सीख जाएगा कि नहीं हमसे भी बहुत लोग नीचे हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो उसके अंदर क्या होती है, संतोष की भावना आती है। और हमेशा वो आपके आने वाले लाइफ में भी, फ्यूचर में भी अगर उसको कुछ डिमांडिंग नहीं मिलता है तो वो जो मिला उसे उसी में संतुष्ट होता है। बर्थडे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं घर पे म्यूजिक चलाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को बुला लेते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो होटल बुक करते हैं, रेस्टोरेंट बुक करते हैं, लॉन बुक करते हैं बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि जब बच्चा आपका बड़ा होगा, 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, तो आपसे 3 स्टार में ले जाइएगा। फिर जब बड़ा होगा तो आपसे 5 स्टार की डिमांड करेगा। तो बच्चे को
रिसीविंग मोड में न ले जाके उसे हम गिवर बनाएं। गिवर बनाएंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर हमेशा बेटर होगा, हमेशा वो संतोष की दृष्टि से किसी भी चीज़ को देखेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो ऊपर गया तो उसे स्वर्ग और नर्क दोनों में जाने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला। तो पहले वो नर्क में गया। नर्क में उसने देखा कि 56 प्रकार के भोजन लगे हुए हैं, 56 प्रकार के भोजन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ लोग संतुष्ट नहीं थे। वहाँ पे लोग 56 प्रकार का भोजन वैसे ही पड़ा हुआ था, कोई खा नहीं पा रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उनके हाथ में एक डंडा बंधा हुआ था, जिसके वजह से वो अपने हाथ को अपने मुंह तक नहीं ले जा पा रहे थे और वो नहीं खा पा रहे थे उस भोजन को। तो इस वजह से 56 प्रकार का भोजन रखा हुआ था, फिर भी वो भूखे थे, फिर भी वो असंतुष्ट थे। वही जब व्यक्ति स्वर्ग में गया तो उसने वही देखा कि वहाँ भी सारे 56 प्रकार के वही भोजन रखे हुए हैं। ध्यानपूर्वक देखा तो उसने भी देखा कि वहाँ भी रहने वाले लोगों के हाथ में एक डंडा बंधा हुआ है, वो भी अपने आप से अपने नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन वहाँ उसने क्या देखा कि वो 56 प्रकार का भोजन लोग आराम से खा रहे हैं, आनंद पूर्वक खा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनको आदत थी गिवन का। उन्होंने एक उठाता था, दूसरे के मुंह में डाल रहा है, दूसरा उठा के दूसरे के मुंह में डाल रहा है, दूसरा उठा के दूसरे के मुंह में डाल रहा है। तो ये कहाँ से मिला? आप खुद सोचिए। तो वही हम अपने बच्चों को क्या देते हैं शिक्षा, कैसे उनका माहौल रखते हैं, ठीक है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। तो अगर हम अपने बच्चे को गिवर बनाते हैं, नॉट की रिसीविंग मोड में, वही रिसीविंग मोड में अगर हम ले जाते हैं तो वही होगा कि हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर उसको गिवर बनाते हैं, एक दूसरे का हेल्प करना सिखाते हैं, तो हमेशा वो खुश रहेगा, क्योंकि वो हेल्प करेगा तो कभी ना कभी मौके पे उसका दूसरा भी हेल्प करेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज से आप लोग अपने बच्चे को गिवर बनाना चाहते हैं या रिसीविंग मोड में ले जाना चाहते हैं। क्या आप लोग बर्थडे के पैटर्न को बदलना चाहते हैं या जैसा है वैसा ही रहना चाहते हैं? हमारे समझ से हम लोग अपने बच्चों को बर्थडे का पैटर्न बदले ना, तो उसको रिसीविंग मोड में ले जाएं, बल्कि उसको गिवर बनाएं और एक अच्छे इंडिया के भविष्य को हम लोग बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।